खुश होते वही कथा। भगवान कह रहे कि लालाओं, जिस व्यक्ति के जीवन में चार चीजें आ जाती हैं, चार चीजें कौन कौन सी ध्यान से सुनिएगा, शायद हमारे जीवन में भी आ गई। चार चीजें बता रहे हैं कि रूप, यौवन, संपत्ति और प्रवृत्ति। रूप माने सुंदर रूप का होना, यौवन माने जवान अवस्था का होना, क्या संपत्ति माने ज्यादा पैसे का होना, और प्रभुत्व माने उच्च पद का मिल जाना। तो कहा कि दादा, जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें आ जाती हैं, अक्सर उसे अभिमान हो ही जाता है। क्या कह रहे हैं जी, तू भैया खता भी ध्यान से। जिस व्यक्ति के जीवन में चार चीजें आ जाती है, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रवृत्ति, उससे अक्सर अभिमान हो ही जाता है बेटा। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए उसे सदैव विवेक से काम लेना चाहिए। जिसके जीवन में ये आ गई हो सब रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, उसे सदैव विवेक से काम लेना चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए, नहीं तो अहंकार पतन का कारण है। और कहा कि बेटा, मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं सब बातें क्योंकि तुम सुंदर भी हो, जवान भी हो, और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सोने के महलों में तुम रहते, और प्रभुत्व, उच्च पद की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र होने के कारण बड़े बड़े राजा लोग तुम्हें वंदन करते। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि अहंकार कभी मत करना चाहिए, और अभिमान में आकर कभी भी विद्वान संत ब्राह्मणों का, संत महात्माओं का अपराध मत करना बेटा। विद्वान संत ब्राह्मण महात्मा लोगों का अपराध करने वाला, अपमान करने वाला शायद मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना, मैं भगवान होकर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। दादा ये ध्यान रखिए सज्जनों, भगवान ये सब क्यों कह रहे अपने पुत्रों से? क्योंकि भगवान के यहाँ बहुत संत ब्राह्मण आते थे, रोज भंडारा चलता था, संत ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी करवाए जाते थे, खूब दान दक्षिणा आदि दी जाती थी। तो ये बालक जो है ना, ये मजाक करते थे संत ब्राह्मण, हंसी मजाक नहीं करते, हंसी मजाक करते। तो भगवान कहते कि नहीं नहीं लाला, इनको प्रणाम करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इन पे उपकार नहीं कर रहे, इनको दान नहीं कर रहे, ये हम पर उपकार कर रहे हैं, बल्कि ये दान ले रहे हैं। सज्जनों, आपके यहाँ भी कोई संत ब्राह्मण आएगा तो उनका सम्मान किया करो, ऐसे के भूखे नहीं होते संत ब्राह्मण। दक्षिणा दान दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या दान दक्षिणा देनी पड़ती है। अरे कोई भी आपने पूजा करवाई, पाठ करवाया, अभिषेक करवाया और संत ब्राह्मणों की पूरी दक्षिणा नहीं दी ना, तो आपको पूरा फल भी नहीं मिलने वाला।